हाँ तो दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको HCL टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 2.9% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 20,655 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.5% बढ़कर 3,263 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स हैं, यहाँ पे रेवेन्यू में भी हमें कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी हमें कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 11% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 20,655 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो रेवेन्यू का नंबर है वो यहाँ पर अच्छा है, लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो यहाँ पे बहुत ही कम है। सिर्फ 3.5% से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है और 3,263 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर हम देखें क्वार्टरली बेसिस पे भी कोई ज्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हमें कम बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतलब कम से कम अगर आप देखोगे जिस तरीके से IT स्टॉक्स रैली हुए, खास करके HCL टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें 900 से ये स्टॉक अभी 1200 से ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, वहां पर अगर आप देखोगे मार्केट कम से कम 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर डिविडेंड की बात करें तो 10 रुपए का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको लगभग 1000 रुपए का डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए, लगभग 3 से 3.5 लाख करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे आपको ऑलरेडी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बाकी IT कंपनीज है, मिड कैप IT कंपनीज वगैरह हैं, तो वहां के कंपैरिजन में ये कंपनी हमें कम ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है, तो मार्केट ने इसको थोड़ा कम वैल्यूएशन दिया है और मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा अंडर वैल्यूएशन रहेगा अनटिल एंड अनलेस कंपनी कुछ हटके, यानी कि अगर जो बाकी जो पूरी इंडस्ट्री ग्रोथ दिखा रही है उससे ज्यादा अगर ग्रोथ दिखाएगी तब तक इसे प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये भी 5.72 है, यानी कि अगर हम देखें तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसिव नहीं है और जिस तरीके के रिजल्ट है मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इश्यूज नजर नहीं आते हैं। अब देखिए, अगर हम पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ रहे हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमें पिछले 4 साल से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए 2021 में जो नंबर्स की अगर हम बात करें, जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिलता है और जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इन परसेंटेज वाइज हमें देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे स्लो होता हुआ नजर आया है। देखिए 10% का भी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी तो अगर आप देखोगे 1 से 1.5% ही कंपनी की बड़ी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो क्वार्टर है यहाँ पर भी रेवेन्यू के लिए इश्यूज क्रिएट हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू कम बेसिस पे ग्रो हुआ है। अब देखिए 1251 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 1377 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि अराउंड 8 से 9% का करेक्शन ऑलरेडी इसके ऑल टाइम हाई से हमने स्टॉक में देख लिया है। देखिए HCL टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से अभी थोड़े इश्यूज लग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ेगी और ये कंपनी काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी है और इनका लगातार कस्टमर बेस ग्रो हुआ है और मेरे ख्याल से इनके ध्यान में भी वो होगा। तो यहाँ पर अगर थोड़ा ये जो हमें थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट लग रहा है, अगर मार्केट थोड़ा नेगेटिव वे में लेता है और 4 से 5% का करेक्शन अगर स्टॉक में आता है तो मेरे ख्याल से जरूर यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए, अगर इन्वेस्ट करना चाहते तो मेरे ख्याल से इन्वेस्ट किया जा सकता है। और देखिए मेन बात है कि भले रिजल्ट थोड़े डिसअपॉइंटिंग है तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है या फिर कोई हाईली ये मतलब हाई पी पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमें इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि HCL टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर
Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।